हेलो गाइस। मैं आज आपको ये 3x3 क्यूब सॉल्व करके दिखाऊंगा। एट द सेम टाइम आपको वो जो सारे प्रोसेस में फॉलो कर रहा हूँ वो आपको मैं डिटेल में भी बताता रहूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको बहुत सारे स्टेप्स आपको याद ना करना पड़े। ज़्यादातर चीज़ें लॉजिकल होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा दिन तक याद रख सको। अगर बहुत सारी चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो शायद आप उसको याद रखने में ज़्यादा आपको बहुत मुश्किलें होंगी। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। एनीवे सो आप देख सकते हो ये 3x3 क्यूब है। अभी बेसिकली ये सॉल्व नहीं है, इसलिए आपको हर एक फेस वाला अलग कलर दिख रहा होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आप देखो तो मेरा एक आप कोई भी एक रेफरेंस पकड़ सकते हो, कोई भी कलर जहाँ से आपको शुरू करना। बट मैं एक कलर स्टार्ट करता हूँ कलर से एक वाइट कलर से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक फेस जिसमें वाइट कलर है मैं उससे स्टार्ट करता हूँ सेंटर वाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इस फेस को सबसे पहले वाइट बनाऊँगा, इस फेस को, और इसके बाद बाकी फेसेस पे मैं जाऊँगा। तो सबसे पहले अगर आप देखो इस फेस को मुझे वाइट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सारे फेसेस पे वाइट चाहिए। तो सबसे मैं पहले क्या करूँगा, ये जो क्रॉस है ना, इस क्रॉस पे मैं सबसे पहले जो है वाइट बनाऊँगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे इस कॉन्स्टेंटली ऐसा है कि इस फेस पे ये एक्चुअली मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी कोई ऑलरेडी नहीं है, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे अभी, मतलब करते हुए। तो अगर आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप देखो एक चीज़ है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे वाइट है, ठीक है, ये मैच कर रहा है, यहाँ पे रेड है, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाले सेंटर वाली लाइन, इसमें चारों तरफ एक्चुअली ये भी कलर मैच करना चाहिए इससे। जैसे मान लो कि यहाँ पे रेड है, यहाँ पे भी रेड होना चाहिए, करेक्ट। अगर मान लो ये कलर मैच कर रहा था वाइट, तो यहाँ पे अगर मान लो ब्लू है तो यहाँ पे ब्लू होना चाहिए था। तो मैं सबसे पहले यही इसी पे देखता हूँ। अगर ये वाइट मैच कर रहा है, यहाँ पे रेड मैच करना चाहिए, तो एक काम करो, आप इसको घुमा दो, इसको इस तरीके से घुमा दो जब तक ये वाइट ना आ जाए, क्योंकि एक जगह पे वाइट तो है ही है। तो आप देखो अगर आप, तो ये इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं यही सारी चीज़ें हर एक जो क्रॉस पे आप देख रहा हूँ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे भी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी करने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप देखो यहाँ पे मुझे लेके आना है वाइट, एक ऐसा मुझे पकड़ना है जहाँ पे मुझे ये एक साइड वाइट होना चाहिए, दूसरा साइड क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। ऐसा फेस पकड़ना है जहाँ पे वाइट और ग्रीन होना चाहिए। तो मैं सर्च करता हूँ कहाँ पे है वो वाइट और ग्रीन। अगर आप देखो तो वाइट और ग्रीन कहाँ पे है, वाइट और ग्रीन एक्चुअली अगर आप देखो यहाँ पे है, मिल गया आपको वाइट और ग्रीन, करेक्ट ना। तो वाइट और ग्रीन अगर आप देख लो तो यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, आपका जो रेफरेंस है यहाँ पे है जिसमें वाइट सेंटर पे, इसको मुझे एक्चुअली लाना है कहाँ पे, इसको मुझे लाना है यहाँ पे, इसको मुझे यहाँ पे लाना था। अब मैं क्या करूँगा, अगर आप देखो ये वाइट ये कलर एक्चुअली अगर ये इस साइड आ जाए तो मैं इसको घुमा दूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को, इस कलर को यहाँ पे लाना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्चुअली ऐसे कर सकते हो आप, इसको इधर घुमाओ एक बार, ठीक है, इसको इधर घुमा दो, ठीक है। अभी ये मैच कर रहा है, अभी मैच कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बस घुमा दूँगा एक बार, ठीक है, इस साइड, जिस साइड आपको वाइट था रेफरेंस में। अभी मैच कर गया इससे, ये इससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया, ये भी सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, ये भी ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। आ जाओ इसमें देखते हैं, एक और बचा हुआ फेस जिसमें मुझे क्या चाहिए, ये कलर वाइट है एक साइड और एक साइड ब्लू है। तो मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे एक ऐसा जो ब्लॉक हो जहाँ पे एक साइड जो है, एक साइड आपको ब्लू हो और एक साइड जो है आपको वाइट हो। तो सर्च करते हैं, चलो देखते हैं कहाँ पे है वो। इसको रेफरेंस हमेशा होल्ड करके रखो कि ये कहीं जाने ना चाहिए। तो आपको इस साइड से पकड़ो और आप देखो कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है आपका वो, एक साइड वाइट एक साइड ब्लू। तो अगर आपको लाना कहाँ पे है, यहाँ पे लाना, एक्चुअली इस यहाँ पे लाना है, करेक्ट ना। तो मैं यहाँ से यहाँ पे लाना है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, अब आप इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को मैं सीधे घुमा देता हूँ, चलो इस साइड घुमा देता हूँ मैं, ताकि ये साइड आ जाए। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ब्लू के साथ मैच नहीं कर रहा है। और ये वाइट एक्चुअली मैं अगर इसको घुमाऊँगा यहाँ पे, अगर आप देखो घुमा दूँगा मैं यहाँ पे, तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है ये, करेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ,
इसको एक बार और एक्चुअली इस साइड घुमाता हूँ मैं, ठीक है, इस साइड घुमाता हूँ और फिर से मैं इस साइड घुमाता हूँ इसको, ठीक है, इस साइड घुमाता हूँ और इसके बाद अब मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है। अगर आप देखो, ठीक है, तो ये इसके साथ मैच करने लगे। लेकिन अगर आपको बीच में कहीं लगेगा कि यार बाकी चीज़ मेरी गड़बड़ हो गई, करेक्ट ना, तो ऐसा नहीं है, गड़बड़ कुछ नहीं हुई है, आपको बस घुमाने की ज़रूरत है इस साइड से। अब ये भी मैच करने लगेगा। देखो अगर आप देखो तो जो क्रॉस में था, क्रॉस में सारे एक्चुअली मैच करने लगे। यहाँ इससे मैच कर रहा है, यहाँ इससे मैच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इससे मैच कर रहा है और यहाँ पे इससे मैच कर रहा है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बहुत ईजी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे एक कॉर्नर पकड़ूँगा जहाँ पे कि मुझे अगर वो वाइट मुझे यहाँ पे लेके आना है बेसिकली, तो मैं क्या करूँगा, जैसे अगर मान लो ऊपर देखते हैं, ऊपर घुमा के देखते हैं, अगर ऊपर घुमाओ, अगर देखो किसी कोई कॉर्नर पर जहाँ पे वाइट हो बेसिकली, जिस भी कॉर्नर में वाइट हो, अगर यहाँ पे एक मैं तय कर ले तो वाइट है, तो ब्लू और रेड, तो मुझे क्या करना है, एक ऐसा बेसिकली फेस पकड़ना, बेसिकली दो फेस ऐसे पकड़ने जहाँ पे ये दोनों कलर्स हों, ठीक है। तो अगर आप देखो इसको घुमाओ, इस तरीके से घुमाते जाओ जहाँ पे ब्लू और रेड हो, हाँ ओके। अगर आप देखो यहाँ पे तो एक साइड एक्चुअली रेड है आपका, एक साइड ब्लू है, उससे मैटर नहीं करता ये किस साइड में है। अगर वाइट एक्चुअली होना चाहिए, उसमें इंपॉर्टेंट है एक कलर, और दूसरे ये दोनों कलर्स यहाँ से मैच करने चाहिए इसके सेंटर से। चलो नेक्स्ट करते हैं। आप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी है, आपको बस क्या करना है, इसको बस जो आपने 2x2 अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने सेम ही आपको चीज़ें बताई है। आप भी यहाँ पे भी सेम ही चीज़ फॉलो करोगे। यहाँ पे भी क्या करोगे आप, 1 अप देन लेफ्ट देन बॉटम डाउन देन राइट, ठीक है। अभी तक नहीं आया, ठीक है, फिर से आप रोटेट करो, ये जब तक यहाँ पे ना आ जाए बॉटम। अभी यहाँ पे आया है बट ये यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए, तो मैं फिर से सेम चीज़ को रिपीट करूँ, 1 2 3 4, ठीक है। अभी तक नहीं आया, देखो नहीं आया, 1 2 3 4, नहीं आया अभी भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया आपका, इसके साथ मैच करने लगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप नेक्स्ट ऊपर देखो, कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, तो अगर यहाँ पे देखो ये कलर जो है ब्लू है, एक ऑरेंज है, तो मुझे ऐसा है एक बेसिकली कॉर्नर पकड़ना है जिसके एक साइड ब्लू हो, दूसरे साइड ऑरेंज हो, और कॉन्सिडेंटली ये मुझे यहीं पे मिल गया और वाइट भी है, तो मुझे वाइट को एक्चुअली यहाँ पे लेके आना है। तो अब अगर ये सारी जो मेरे कंडीशन वो मैच कर रहा है, वाइट भी है जो नीचे आएगा यहाँ पे, और ये दोनों कलर्स भी इन दोनों साइड से मैच कर रहा है। ये मैटर नहीं करता ये किस साइड से है, आई मीन ब्लू, कई बार ये ऑरेंज इस यहाँ पे हो सकता था, ये ब्लू यहाँ हो सकता था, वाइट ऊपर सकता था, उससे कोई मतलब नहीं है। बट ये तीनों कलर्स होने चाहिए और उसी कॉर्नर पे होने चाहिए। जो एज है बेसिकली, इस एज के दोनों साइड जो फेसेस कलर, जो फेस के कलर्स हैं, सेंटर वाले कलर्स हैं, वो बेसिकली यहाँ पे मैच करने चाहिए। तो चलो अब मैं क्या करूँगा, सेम फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा यहाँ पर, जब तक ये वाइट यहाँ पे जैसे मैच ना हो। 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर देखो आप यहाँ पे भी मैच करने लगा, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो इसको घुमाओ, कहीं पे है कोई वाइट नहीं है, इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सा बेसिकली, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कलर है, ठीक है, ये दोनों कलर्स हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्चुअली ये आई मीन रेड है और ये ग्रीन है, करेक्ट, और ये दोनों मैच नहीं कर रहे इसके साथ, इसका मतलब ये यहाँ पे फिट नहीं होगा, करेक्ट ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार निकालूंगा, इसको यहाँ से निकाल के ऊपर ले जाऊँगा। तो एक बार फिर सेम फॉर्मूला फिर से लगाओ, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप देखो ये ऊपर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक साइड रेड है, एक साइड ग्रीन है आपका, करेक्ट। तो अब मैं ऐसे एज पे जाऊँगा जहाँ पे ऐसी कंडीशंस हो, जहाँ पे एक साइड ग्रीन हो, एक साइड रेड हो, और वाइट ऑलरेडी है ही ऊपर। तो अगर आप मुझे मिल गया, देखो यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे वाइट नीचे ऑलरेडी है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, फिर से मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे मैच करने लगा, करेक्ट। अब मुझे अगर मैं ऊपर फिर से चेक करूँगा तो मुझे एक कॉर्नर पे मुझे वाइट दिख रहा है यहाँ पे, जो बेसिकली नीचे ही जाएगा। तो अगर आप देखो इसके तो अदर जो कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ग्रीन है, एक ऑरेंज है। तो मैं ऐसे कॉर्नर, ऐसे एज पे जाऊँगा जहाँ पे ये दोनों बेसिकली कलर होंगे एक साइड। तो मुझे देखो अगर यहाँ पे आ गया मैं, तो इसमें देखो एक साइड ग्रीन है, एक साइड ऑरेंज है, और एक साइड वाइट ऊपर है। तो अब मैं इस सेम फॉर्मूला को अभी जो मैंने आपको बताया, सेम चीज़ को लगाऊँ जब तक ये नीचे ना जाए वाइट, ठीक है। 1 2 3 4, फिर अगर 1 2 3
देखो अगर आप, तो ये सारे फेसेस मैच कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये सारे मैच कर रहे होंगे, आप देखोगे ध्यान से, करेक्ट। और उसके सेंटर के साथ इम्पॉर्टेंट, ये तो मैंने पहले ही स्टार्ट यहीं से किया था, तो ये तो मैच करने ही चाहिए, ठीक है। अब जाते हैं हम दो लोग दूसरे रो में, जो कि तो मैं आपको अभी जो दूसरा रो है, जो ये वाला रो है, मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये वाला रो, ठीक है। इसके लिए मुझे अगर आप देखो, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम, ठीक है। ये वाला सारा मैच कर रहा है, यहाँ से ये मैच कर रहा है, यहाँ ये मैच कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। क्या करेंगे, सब पहले एक ऐसा फेस देखेंगे जहाँ पे येलो ना हो, बेसिकली जिसमें येलो ना हो। सेंटर की बात कर रहा हूँ, जैसे इसमें देखो, इसमें येलो नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको पहले घुमा के ले आऊँगा, इससे मैच कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसको घुमाते जाओ, कहीं पे एक कलर आया है जहाँ मैच करेगा ये, तो ये ग्रीन से मैच करने लगा, ठीक है। अब मैं ऐसा ये वाला फेस शुरू कर सकता हूँ, ये वाले फेस के साथ शुरू करता हूँ। लेकिन अगर आप मैं इसकी बात करूँ, इसमें शुरू नहीं कर सकता, एक साइड मुझे येलो है, येलो जबकि ऊपर आएगा, तो मैं इससे स्टार्ट नहीं कर सकता। अब मैं इसकी बात करूँ तो मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें दो अलग कलर हैं, इसमें येलो नहीं है। तो इसको अगर आपको यहाँ से अगर स्टार्ट करना है, तो आप इसको पहले लेके जाओ, इसके साथ मैच कराओ, ठीक है। इसके साथ मैच करने लगा, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे मान लो कि अब इसमें क्या है, ग्रीन कलर है और एक ऑरेंज कलर, तो मुझे यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि और ग्रीन एक्चुअली इस साइड आना चाहिए, ऑरेंज यहाँ। तो ये ब्लॉक एक्चुअली मुझे पूरा इस साइड आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आपको जिस साइड लेके जाना है, उसके अपोजिट साइड में रोटेट करो, ठीक है, इस तरीके से अपोजिट साइड में रोटेट करो। और इसके बाद अपोजिट साइड रोटेट करने के बाद जिस साइड से अगर आपने रोटेट किया है, उस साइड से शुरू करो आप, ठीक है। 1 2 3 4। इसके बाद आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप है, इसको ऐसे घुमाओ एक साइड में, ठीक है। इसके बाद फिर से सेम चीज़, 1 2 3 4। बस यही क्या था कि एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से, डिपेंड करता है आपने किस साइड घुमाया, उसके अपोजिट साइड से लेके जाना है मुझे। ये जो टॉप रो है, अगर मैं इस साइड घुमा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझको अपोजिट साइड से शुरू करना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड से, डिपेंड करता है। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल, एक नेक्स्ट में आपको समझ आ जाएगा शायद। तो अगर चलो मान लो और भी सर्च करते कहीं और एक फेस है जहाँ पे येलो ना हो, तो अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो क्रॉस है इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप देखो यहाँ पे एक्चुअली, अगर देखो ये वाले जो है ना, ये वाला कलर इसके साथ मैच करने लगा अभी, है ना। यहाँ तो इसको मैं ले नहीं सकता, इसको भी मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, इसको, ठीक है, इसको भी स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर अभी सिचुएशन क्या, अभी एक ही कलर है मेरे पास जो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर आप देखो इस कलर, इसको कहाँ पे लेके आना, मुझे ये वाला एक्चुअली यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ रेड है, और ये वाला यहाँ आना चाहिए। तो ये पूरा ब्लॉक एक्चुअली यहाँ पे आएगा। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट ऐसे ही करूँगा कि अगर मुझे इसको इस साइड लेके आना, तो मैं इसको अपोजिट साइड घुमाऊँगा, ठीक है, इस साइड, ओके। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने इसको इस साइड घुमाया, तो इसका मतलब ये है कि मुझे स्टार्ट इस साइड से करना है, ठीक है। तो मैं फिर से वही चीज़ 1 2 3 4, ठीक है। एक बार घुमाने के बाद आप क्या करो, इस फेस को आप हमेशा रोटेट कर दो, ठीक है। अब फिर से अपोजिट साइड से, राइट साइड से, सेम फॉर्मूला 1 2 3 4 हो गया, ये सॉल्व हो गया। अगर आप देखो नेक्स्ट पे हम लोग जाएंगे, आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैच कर रहा है, ठीक है। और अभी बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। तो हम अभी अगर आप देखो यहाँ पे, तो आप कौन सा फेस पकड़ोगे आप, जहाँ पे नेक्स्ट सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे कि जहाँ पे येलो ना हो, जिस भी फेस पे। तो अगर आप देखो यहाँ पे येलो नहीं है, करेक्ट, और यहाँ पे येलो है, ये सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे भी येलो, ये भी सॉल्व नहीं कर, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ पे येलो है एक साइड, ये भी सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे येलो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो अगर आप देखो, तो इसको मुझे इसको कहाँ लेके जाना है, इस पूरे ब्लॉक को इस साइड लेके जाना है। क्यों? क्योंकि ब्लू इस साइड है, रेड इस साइड है। तो मैं इसको क्या करूँ, मुझे इस साइड से, क्योंकि इस ब्लॉक को मुझे इस साइड लेके जाना है, तो मैं इस टॉप लेयर को इस साइड घुमाऊंगा, इस साइड, ठीक है। अब सिंस इस साइड मैंने घुमाया है, इस साइड मैंने घुमाया है, तो इसका मतलब मुझे स्टार्ट इस साइड से करना है, लेफ्ट साइड। तो सेम चीज़ 1 2 3 4, ठीक है। अब इस फेस को ऐसे पकड़ो, इस साइड घुमा दो अपने साइड में, राइट साइड में, ठीक है। अगेन 1 2 3, ठीक है, 4। अब देखो ये भी मैच करने लगा, ये भी मैच करने लगा, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से, तो आपके पास क्या है, आपके पास कोई ऐसा कॉर्नर बचा है जहाँ पे, हाँ आप देखो अगर ध्यान से, ये वाला कलर है जहाँ पे मुझे एक साइड पे है येलो और कोई साइड येलो नहीं है, तो मुझे ये वाला यूज कर सकता हूँ। इसको मैं घुमाऊंगा, ऐसी जगह पे ले जाऊँगा जहाँ पे इससे मैच करने लगे। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए तो मैं घुमाऊँगा, तो यहाँ मुझे मैच करने लगा।
अब मैं ये देखता हूँ कि जो ये वाला कलर है इसको मुझे इस ब्लॉक को कहाँ लेके जाना है, किस साइड लेके जाना है। इस वाले ब्लॉक को मुझे इस साइड यहाँ पे लेके आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लू एक साइड है और ये एक साइड। तो मैं अब अगर मुझे इस ब्लॉक को इस साइड लेके आना है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इस टॉप लेयर को मैं इस साइड घुमाऊँगा, अपोजिट साइड में हमेशा। जहाँ पे जिस साइड आपको लेके जाना है टॉप लेयर हमेशा उसका अपोजिट साइड जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, क्योंकि मैंने इसको इस साइड घुमाया तो मैं स्टार्ट इस साइड से करूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस साइड एक कम 1 2 3 4। ठीक है, अब ये फेस को मैं हमेशा इस साइड घुमा दूँगा। ठीक है, फिर से वही सेम चीज़ 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप देखो तो ये चार बेसिकली जो फर्स्ट 2 रो थी ना वो एग्जैक्टली सॉल्व हो चुके हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉप रो पे। सो टॉप रो शुरू करने के बाद अगर आप देखो, अगर आपको यहाँ पे जो क्रॉस है मैच कर रहा है, करेक्ट। ये कई बार क्या होगा ना, ये मैच नहीं कर रहे होंगे क्रॉस, ये क्रॉस नहीं मिल रहा होगा। जैसे मान लो एक केस आपको बताता हूँ जहाँ पे आपको क्रॉस ये मैच नहीं कर रहा होगा। तो मैं आपको बस अभी थोड़ी देर बताता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं बन रहा है, कोई भी क्रॉस नहीं बन रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अगर आप देखो ध्यान से, तो ये वाला जो शेप है ना, एक्चुअली ये हमेशा आप हमेशा अपने इस साइड रखो। ठीक है, इस साइड मतलब अपने से बेसिकली दूर और लेफ्ट साइड में। तो अब मैं क्या करूँगा, सेम इस जो आपके सामने वाला फेस है उसको एक बार घुमाओ इस तरीके से। ठीक है, और इसको जो है रोटेट करो, वही वाला सेम फॉर्मूला 1 2 3 4। ठीक है, फिर से रोटेट करके देखते हैं, अभी भी क्रॉस नहीं बना। जब तक क्रॉस ना बने तब तक यही करते रहो। फिर से घुमाओ 1 2 3 4, फिर से घुमा के देखो, क्रॉस बन गया। ये प्रोसेस जब तक करते रहो जब तक ये क्रॉस यहाँ ना बन जाए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जो ये वाले ब्लॉक्स हैं यहाँ पे ये सारे के सारे मैच करने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज आना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन आना चाहिए, यहाँ पे रेड, ऑलरेडी रेड है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके ये भी मैच आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, इसको एडजस्ट करूँगा, इस तरीके से घुमाऊँगा इस तरीके से। जब तक ऐसा देखूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जहाँ पे मुझे साइड बाई साइड 2 मैच करने लगे। ऐसा देखता हूँ कोई सिचुएशन है जहाँ पे ये साइड बाई साइड करने से दोनों मैच कर रहा हूँ। इस वाले केस देखो, अगर आप देखो यहाँ पे अभी देखो ये वाला और ये वाला साइड वाला मैच कर रहा है। ऐसे घुमा के भी देख सकते हो। अगर नहीं मैच कर रहा तो ये टॉप वाला आप घुमा करके देख सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो बेसिकली साइड बाई जो एडिशन फेस है वो मैच करने चाहिए इसके, ये वाले बेसिकली सेंटर वाले। इसमें भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है। तो मैं एक बार और घुमा के देखता हूँ। अभी देखो यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको एक बार और घुमाऊँगा। ठीक है, इसको जब घुमा के देखूँगा कहीं ना कहीं मैच करने लगे। जैसे आप भी देखो, अभी यहाँ पे ये मैच कर रहा है, यहाँ पे ये मैच कर रहा है, 2 फेसेस मैच करने लगे मेरे लिए। ठीक है, 2 फेस, ये वाला फेस और ये वाला मैच कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस ये वाले 2 फेस को इस तरीके से रखूँगा। यहाँ पे एक फेस बैक साइड चला जाएगा और एक जो है राइट साइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं इसमें बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। ये बहुत सिंपल सा है, ये 2-3 स्टेप ही है। अगर आप याद रख लोगे बस यही एक चीज़ है इसमें जिसमें पूरे 3x3 क्यूब में सॉल्व करने के लिए आपको याद करने की ज़रूरत है। बाकी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें क्या है, अब आप क्या करो, ऐसे इस तरीके से होल्ड करो। जो आपकी ये वाला ग्रीन यहाँ पे जो मैच करते यहाँ रख दिया मैंने, दूसरा वाला जो है आपको देखो ये यहाँ पे रख दिया पीछे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आप यही बस याद रखो स्टेप जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो इस तरीके से घुमाओ 1 2 3 और फिर से सेम डायरेक्शन। ठीक है, फिर 2, इसके बाद 2 बार घुमाओ, फिर इसके बाद रोटेट कर दो। ठीक है, अब आप देखो कि फिर से रोटेट करके देखो ये टॉप वाला मैच कर रहा है क्या। तो अगर आप देखो तो ये वाला जो है ना अभी सब जगह मैच करने लगा। देखो इजी है ना, तो ये सब जगह मैच है। अगर चलो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि वो एक बार मैं फिर से डिस्टॉर्ट करके देखता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगर आप देखो अभी मैच नहीं कर रहा कहीं भी, करेक्ट, कहीं भी मैच कर रहा है। 2 फेसेस, 2 ये वाले एजेस भी मैच नहीं कर रहे हैं। ये वाले जो सेंटर्स के 2 कलर्स ये भी मैच नहीं कर। तो मैं इसको फिर से घुमाऊंगा, देखूंगा कहाँ पे एटलीस्ट 2 मैच करने लगे। अगर 2 मैच नहीं कर रहे, मान लो अपोजिट साइड में, तो आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक बार आप फिर से अभी वो वाले जो प्रोसेस बताया मैंने, अगर आप वो करोगे तो कोई ना कोई 2 साइड के मैच करने लगे। अभी देखो फिर से चेक करते हैं, कहीं 2 मैच कर रहा है साइड बाई साइड। हाँ, यहाँ पे देखो यहाँ मैच कर रहा है, ये रेड वाला और ये ब्लू, ये दोनों मैच कर रहे हैं।
तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा, पीछे एक रेड वाला पीछे रखूँगा और ये वाला इस तरीके से घुमाऊँगा एक बार ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे आ गया और जो रेड वाला देखो आप पीछे हो गया। ठीक है, अब मैं फिर से वही जो अभी आपको बताया था, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रखने के लिए, आपको समझने के लिए। तो मैं चलो फिर से कर रहा हूँ। एक बार ऊपर लेके जाओ, फिर आपको लेफ्ट लेके जाना है। ठीक है, फिर आप नीचे इसको लेके आओ, इसको फिर से लेफ्ट लेके जाओ, इसको फिर एक बार ऊपर लेके जाओ, इसको 2 बार लेके जाओ इधर। ठीक है, इसका फिर से नीचे लेके जाओ। ठीक है, अब आप फिर से इसको घुमा के देखो मैच कर रहे हैं, ये इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है। तो अगर आप देखो ये सारे के सारे जो क्रॉस वाले थे अभी ये सब जगह मैच करने लगे। ठीक है, ये ऑलरेडी क्रॉस वाला ऊपर था तो हमने येलो मैच करा दिया था इसके जस्ट पहले वाले स्टेप से, और ये भी अब मैच करने लगे ये सारे के सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। हम लोग जो है ये जो कॉर्नर से जैसे ये फेस है, जो ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कलर इससे मैच कराएंगे और ये वाला कलर इसके साथ मैच करेंगे। देखिए अगर आप देखो यहाँ ये इससे मैच नहीं कर रहा है, एक साइड मैच कर, इस कॉर्नर पे देखते हैं, इस कॉर्नर पे भी ये वाला इससे मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला इस कलर से मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखो तो ये वाला कलर इससे मैच कर रहा है, ये वाला कलर इससे मैच कर रहा है। अब कोई ना कोई ऐसे एक कॉर्नर होगा जहाँ पे ये मैच कर रहा होगा, तो आप उस कॉर्नर को आप एक इस कॉर्नर पे पकड़ लो। ठीक है, इस कॉर्नर पे रेफरेंस की तरह पकड़ लो, क्योंकि मुझे ये वाले पार्ट इस कॉर्नर में मैं रोटेट नहीं करूँगा नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर आप देखता हूँ मैं इसको रोटेट करके कहीं भी कहीं मैच कर रहे, जैसे मान लो इस पर मैं देख लेता हूँ, तब देखो यहाँ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट घुमा के देखता हूँ मैं, कहीं और घुमा के देखो जहाँ ये कलर मैच कर रहा है एजेस वाइज। ठीक है, तो इसमें नहीं कर रहा है, एक बार रोटेट करके देख लो। ठीक है, इसमें रोटेट करके देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच। तो मैं क्या करूँगा, इसको होल्ड करूँगा, इस कॉर्नर को इस तरीके से यहाँ पे पकड़ूंगा ताकि ये मूव ना हो, मुझे नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसको मूव नहीं करना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, ये क्यों सिंपल सा फॉर्मूला है। आप इसको बस इस एज को कुछ होने नहीं देना है। ठीक है, इस पकड़ के रखना है इसको। तो मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप ये इस तरीके से इसको ऊपर घुमाओ। ठीक है, और इस साइड से इसको इस साइड लेके आओ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फिर राइट साइड से करता है, इसको ऊपर लेके जाओ, फिर इसको इस साइड करो। ठीक है, नेक्स्ट फिर से इधर अब इसको नीचे करो। ठीक है, और इसको इस साइड करो, फिर इसको अब इसको नीचे करो, इसको इस साइड करो। ठीक है, तो अगर आप देखो, आप इसको रोटेट करके देखो कि कहीं मैच कर, सब जगह मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा है तो फिर से उस रेफरेंस को सेम रखो जहाँ भी ये मैच कर रहा है, इसके बाद फिर से वही स्टेप को फिर से रिपीट करो। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैच कर रहे हैं, हम देख लेते हैं, इसमें पहले रोटेट करके देख लो, रोटेट करके अब ये इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं ये जो है इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। करेक्ट, पहले एक बार सही से कर लेते हैं रोटेट। हाँ, अगर इसमें देखो ये इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, लेकिन ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ ये मैच कर रहा है, नहीं सॉरी, इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। तो हम लोग उस कॉर्नर को फिर से पकड़ेंगे जहाँ पे ये मैच कर रहे थे, ये वाला कॉर्नर जिसमें मैच कर रहे थे। करेक्ट, ये वाला कॉर्नर इससे साथ मैच कर रहा है, ये वाला कॉर्नर इससे साथ मैच कर रहा था। मैं क्या करूँगा, इसको होल्ड रखूँगा यहाँ पे, मैं फिर से सेम चीज़ को रिपीट करूँगा। ओके, फिर से सेम चीज़ को रिपीट करूँगा। 1 इस साइड, फिर इसको भी ऊपर लेके जाओ इस साइड, फिर इसको नीचे लेके आओ, फिर इस साइड, फिर इसको भी नीचे लेके आओ इस साइड। ओके, अब फिर से हम देखते हैं, चेक करते हैं कि चाहे जो कॉर्नर से मैच कर रही है। तो ये देख रहे हैं, ये चेंज नहीं होगा, जिस कॉर्नर को आपने होल्ड करा तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसके साथ ये ऑलरेडी मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं ये भी मैच करने लगा है। ठीक है, ये इसके साथ ये ऑलरेडी मैच कर रहा है। अगर ये मैच नहीं करा तो नेक्स्ट स्टेप में मैच करेगा, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच। आप अभी ये इस बात की चिंता मत करो कि यहाँ पे येलोज नहीं है, अभी एक लास्ट स्टेप और बचा हुआ जिसमें ये सब मैच करने लगेगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे इसके साथ मैच कर रहा है। मैं सिर्फ एजेस की बात कर रहा हूँ और उनके इन दोनों कलर्स के मैच कराने की बात कर रहा हूँ कॉर्नर पे, क्योंकि ऑलरेडी सब क्रॉस पे मैच करा चुका हूँ। अगर आप देखो, आप सबको सेटल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं हम लोग, इसको रोटेट करते हैं, रिवर्स कर दो, जस्ट अपसाइड डाउन कर दो। ठीक है, अपसाइड डाउन करने के बाद अगर आप देखो कि कहाँ पे मैच, जैसे मान लो कि मैं देखता हूँ कि ये वाला फेस यहाँ पे लाना है, तो करेक्ट, ये वाला फेस यहाँ पे लेना है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले को जो आपने 2x2 में सीखा है, सेम चीज़ को हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे जब तक ये यहाँ ना आ जाए। ठीक है, तो चलो इसको पकड़ करके 1 2 3 4 अगेन, 1 2 3 4 अगेन, 1 2 3 4 अगेन, 1 2 3 4। हमने
हमेशा 4 जरूर कंप्लीट करना, कभी बीच में छोड़ मत देना कि जैसे अगर ये कंप्लीट हुआ, ये मैच करने लगे तो अब तुमने स्टॉप कर दिया। 1 2 3 4 कंप्लीट करो, अभी इसके साथ मैच करने लगा, करेक्ट। लेकिन आपको याद रखना ये फेस ना छोड़ना नहीं है, ये ऐसे कैसे होल्ड करके रखना है। क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे सिस्टम को, ऊपर वाले सिस्टम को हिलाऊंगा नहीं, सिर्फ नीचे वाले को रोटेट करूँगा, जहाँ पे वो मैच नहीं कर रहा, जहाँ पे भी येलो मैच नहीं कर रहा। एक बार घुमाया तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, येलो यहाँ पे, एक्चुअली येलो वाले फेस पे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे अब ये वाला येलो को मुझे यहाँ पे लेके आना है। अगर ये वाला येलो कहीं यहाँ पे होता तो मैं और एक बार और घुमाता, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी ये यहाँ पे, तो मैं इसको पहले यहाँ नीचे ले आके आने की कोशिश करूँगा। आप नीचे वाले इसको होल्ड करके, क्योंकि ऊपर वाले अगर आपने घुमा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं इसको ऊपर वाले को पकड़ रखूँगा, सिर्फ नीचे वाले को घुमाता रहूँगा, ठीक है। सिर्फ नीचे वाले घुमाऊँगा जहाँ पे, और नीचे वाले घुमा कहाँ पे लेके आऊँगा, नीचे वाले घुमा के लेके आऊँगा इस वाले कॉर्नर पे, ठीक है, जहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा। येलो वाला मैं देखूँगा, येलो वाला केस यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी है, कोई इशू नहीं। तो मैं यहाँ पे है तो मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, सॉरी यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे भी होता तब भी चल जाता, मुझे बट हमेशा राइट वाले कॉर्नर पे रखना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मैं सेम फॉर्मूला जब भी मैं आपको बताया, सेम चीज़ को फिर से आप लगाओ, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप देखो, आप इसको जस्ट रोटेट कर दो, ठीक है, रोटेट कर दो। अगर आप देखो सब कुछ मैच करने लगा है, करेक्ट, सब मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये सारे स्टेप्स बहुत ईजी हैं। इनफैक्ट सिर्फ आपको, मुझे जहाँ तक याद है, लास्ट फेज में एक जगह पे मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, बाकी जगह पे मुझे लगता है कि और कहीं भी मैंने आपको याद करने के लिए नहीं बताया। बहुत बेसिक सा है, आप उसको बस एक बार ध्यान से समझ लो लॉजिक, वही सेम चीज़ को बस आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं।